नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो उभयझायाणं नमो भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितान सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः सोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जनीन्द्रम्। पहले 25 और 26 से काव्यों बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं भुवनत्रयशङ्करत्वात् क्षीणे सी त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय अब 27 काव्य है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, तीनों प्रकार का उच्चारण यहाँ करना है अपने को। शे तालव्य, निचले दांत के पीछे जीभ को ले जा करके तालु पर दबाव देते हुए शे, और फिर शै, जीभ को ऊपर ले जाकर सिर की तरफ शै, मूर्धन्य श का उच्चारण। और दूसरी पंक्ति में जो स है वो विसर्ग से बना हुआ स है, तो विसर्ग जिस अक्षर में होता है उसकी जिसके साथ संधि होती है, तो संधि वाला रूप भी उसी अक्षर के साथ उच्चारित करना होता है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, स तक के उच्चारण करना है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो, त्वं वाला जो अनुस्वार है उसको स में मिलाते हुए त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश, श का अनुप्रास है।
तन संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। दोषै, श में ऊपर ले जाना जी, दोषै रूपात विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। ये इसका उच्चारण है। अब इसका पाठ करते हैं। पहले सुनिएगा ध्यान से। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्तन्संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। अब आप भी दोहराना। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वन्संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। संश्रितो दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। विसर्ग का उच्चारण बहुत ताकत लगा करके नहीं करना। विविधाश्रयजात गर्वैः, वैः, ऐसा उच्चारण होता है। एकदम हल्के से कर सकते हैं। इस तरह ये 27वें काव्य का उच्चारण था। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। मुनिनामीशः स्वामी इति मुनीशः तत्संबुधौ। हे मुनीश, मुनियों की जो ईश है, मुनियों के जो प्रमुख है, नरेश, नराणाम ईश है नरेश है, राजा को नरेश कहते हैं। मुनियों के राजा जो है वो मुनीश। और मुनि शब्द का अर्थ आप स्मरण कीजिएगा, जो अवधि मनःपरे अथवा केवल ज्ञान से संपन्न है उनको मुनीश कहते हैं। अवधि ज्ञान अकेला भी हो सकता है, मनःपरे ज्ञान अकेला भी हो सकता है। अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, तो उसमें से देशावधि ज्ञान भी हो सकता है, परमावधि ज्ञान भी हो सकता है, सर्वावधि ज्ञान भी हो सकता है। 3 में से कोई भी अवधि ज्ञान हो तो भी वो मुनि कहलाएंगे। फिर मनःपरे ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। तो ऋजुमति मनःपरे ज्ञानी भी हो सकते हैं, विपुलमति मनःपरे ज्ञानी भी हो सकते हैं। ये सब मुनि कहलाते हैं। तो ये 3 अवधि ज्ञानी, 2 मनःपरे ज्ञानी, ये 5 प्रकार के मुनि हो गए, और एक केवल ज्ञानी। तो केवल ज्ञान अगर किन्हीं के पास हो तो वो भी मुनि है। तो मुनि के 6 भेद हो गए। लेकिन 6 से अधिक अगर अपन संयोगी भंग बनाते हैं तो 6 से अधिक हो जाते हैं। जैसे कोई मुनि ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास देशावधि के साथ ऋजुमति ज्ञान, अथवा जिनके पास देशावधि के साथ विपुलमति ज्ञान। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास परमावधि के साथ ऋजु अथवा विपुलमति ज्ञान हो। कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सर्वावधि के साथ ऋजु अथवा विपुलमति ज्ञान हो। तो कितने भेद हो गए? ये 6 भेद हो गए। देशावधि के साथ ऋजु अथवा विपुल 2 हो गए, परमावधि के साथ ऋजु अथवा विपुलमति ये 2 हो गए, सर्वावधि के साथ ऋजु अथवा विपुलमति ये 2 भेद हो गए। तो
5 तो पहले से ही थे अगर सिंगल सिंगल ले लें, और ये द्विसंयोगी भंग बनाने से 6 और हो गए, 5 और 6 11 हो गए। और फिर कोई ऐसे भी मुनिराज हो सकते हैं ऋजु और विपुलमती दोनों एक साथ नहीं होते, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि में से 3 में से कोई एक ही हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे अवधि ज्ञान हो चाहे मन परे ज्ञान हो, एक मुनि के पास 3 अवधि ज्ञान में से एक अवधि ज्ञान होगा, 2 मन परे ज्ञान में से एक मन परे ज्ञान होगा। और यदि अवधि और मन परे ज्ञान दोनों हुए तो भी ऐसे ही संयोगी भंग बनेंगे। तो इस तरह द्विसंयोगी भंग वाले जो मुनिराज हैं वो 6 प्रकार के हो जाएंगे। और ये एक एक ज्ञान वाले 5 प्रकार के मुनि हो जाएंगे। तो 5 और 6 11 प्रकार के हो गए। और इसके बाद केवल ज्ञानी जो भी होंगे उनके पास अवधि और मना परे ज्ञान नहीं होगा। उसका कारण ये है कि केवल ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय से होता है। तो जब ज्ञानावरण का क्षय हो गया तो फिर ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्षय के बाद क्षयोपशम हो नहीं सकता। तो इस तरह मुनि के 12 भेद हो गए। समझ में आ गया? संयोगी भंग वाले मुनि 6 हो गए, और पृथक पृथक मुनि ये 5 हो गए अवधि और मना परिज्ञान की अपेक्षा। और एक केवली भगवान जो है वो एक ही है, तो उनमें कोई संयोगी भंग नहीं है। इस तरह कुल 12 प्रकार के मुनि हो जाते हैं। और इन 12 प्रकार के मुनियों में जो ईश अर्थात तीर्थंकर थे, प्रधान थे, ऐसे आदिश्वर भगवान के लिए संबोधन देते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे मुनीश, आप सोचो कि एक राजा अपने प्रजा का राजा होता है, अपनी प्रजा का राजा होता है। एक अधिराज अथवा महाराज उन राजाओं के राजा और उनके भी राजा होते हैं। और फिर मंडलेश्वर जो है वो 8000 मुकुटबद्ध राजाओं के राजा होते हैं। जैसे श्रीपाल थे, राजा श्रेणिक थे, और शांतिनाथ भगवान आचार्य अपने पूर्व भव में राजा मेघरथ थे, मंडलेश्वर राजा थे। बहुत बड़े राजा होते हैं मंडलेश्वर, 8000 राजाओं के राजा होते हैं। और फिर जो अर्ध चक्रवर्ती होते हैं वो इनसे दुगुने 16,000 राजाओं के राजा होते हैं। और चक्रवर्ती जो होते हैं, सकल चक्रवर्ती, वो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के राजा होते हैं। और इन 12 प्रकार के मुनियों के जो राजा हैं वो तीर्थंकर भगवान है, आदिनाथ भगवान। आप तीर्थंकर की महिमा का अनुमान लगा सकते हैं। एक तो सामान्य से सामान्य अवधि ज्ञान होना, पंचम काल में तो 1000 वर्ष में एक मुनि को अवधि ज्ञान होता है, और वो भी देशावधि ज्ञान। और एक बात और बताते हैं हम आपको कि देशावधि और ऋजुमति, देशावधि अवधि ज्ञान है और ऋजुमति मनः परे ज्ञान है। मनः परे ज्ञान केवल मुनियों को होता है, देशावधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। लेकिन इनके साथ उसी भाव से मोक्ष जाने का नियम नहीं है। देशावधि ज्ञानी मुनि मोक्ष जा भी सकते हैं, ना भी जाए। ऋजुमति मनः परे ज्ञानी मुनि मोक्ष जा भी सकते हैं, न भी जाए। लेकिन बाकी जितने भी ज्ञान हैं वो सब तद्भव मोक्षगामियों को ही होते हैं। कौन से? परमावधि, सर्वावधि, विपुलमति,
और केवल ज्ञान। ये चार ज्ञान मोक्ष जाने वालों को ही होते हैं, अन्य को नहीं। तो इन सब ज्ञानियों में जो प्रमुख है, ये केवल ज्ञान रिद्धि है, मात्र ज्ञान से ही संबंध रखने वाली शक्तियां हैं जो उनको मुनि संज्ञा प्रदान कर रही है। शेष साधुओं को मुनि नहीं कहा गया है। रूढ़ी में अपन कहते हैं वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन यहां पर सिद्धांत में मुनि कौन है? जिनके पास मतिश्रुत ज्ञान तो है ही, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान तो होता ही है, उसके बिना तो कोई हो ही नहीं सकते साधु। तो मतिश्रुत ज्ञान की तो बात छोड़ो, मतिश्रुत ज्ञान से कोई मुनि नहीं होते। मुनि अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान को धारण करने पर ही होते हैं। और उन सब मुनिराजों में जो ईश है, प्रधान है, प्रमुख है, ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं, हे मुनीश। अत्र विस्मय का, इसमें विस्मय क्या है, अर्थात इसमें आश्चर्य कौन सा है? यदि नाम यानी वास्तव में, ये नाम एक तो नाम शब्द होता है जिसका अर्थ है संज्ञा, और ये एक नाम अव्यय है। इस अव्यय का अर्थ होता है वास्तव में। यदि वास्तव में अशेषैः गुणैः निरवकाशतया त्वं संश्रितः, अशेष गुणों के द्वारा, अर्थात कोई भी गुण शेष नहीं रह गया, सारे के सारे गुण त्वं संश्रितः, आपकी शरण में आ गए, सब गुणों ने आपका आश्रय ले लिया। क्यों? निरवकाशतया, अवकाश ही नहीं मिला उनको कहीं और रहने का, कोई जगह ही नहीं देता था उन गुणों को। क्षमा कहती है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह जाऊं, तो फिर जिससे कहती है वो उत्तर देता है कि भाई कुछ समय के लिए तो तुम आ जाओ, लेकिन हमेशा के लिए मैं वादा नहीं कर सकता। क्या पता मैं किसी को क्षमा न कर पाया तो क्षमा गुण लौट कर चला गया। फिर मार्दव गुण, मार्दव गुण क्या करता है? विनम्रता सिखाता है, अकड़ को हटाता है। तो मार्दव गुण ने किसी का द्वार खटखटाया, भी मुझे स्वीकार करो, मुझे रहने को स्थान दो। वो कहता है कि भाई मैं बड़ों के सामने तो नम्र रह सकता हूं, लेकिन अगर मेरे सामने छोटे आ गए तो बात नहीं बन सकेगी, इसलिए क्षमा चाहता हूं। तो उसने मार्दव से ही क्षमा मांग ली, मार्दव गुण लौट कर चला गया। आर्जव गुण सरलता, आर्जव गुण आया, द्वार खटखटाया, कहा कि भाई अब जितना कर ली थी कुटिलता उतनी कर ली, जीवन बीत रहा है, जितना बचा है उसमें सरलता को अपना लो। मैं आर्जव तुम्हारे यहां आश्रय लेने आया हूं। सामने वाला क्या उत्तर देता है कि भाई काल बड़ा विकट है, टेढ़ों के साथ तो टेढ़ा होना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें उस हद तक तो अपना सकता हूं जहां पर साफ सुथरा वातावरण है, जहां पर सरल व्यवहार है, वहां तक तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन टेढ़ों के साथ तो टेढ़ा होना ही पड़ेगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब कपट न चाहते हुए भी करना पड़ता है। मैं क्या करूं? काल बलवान है, क्षमा चाहता हूं। अर्जुन गुण वापस इस तरह क्रम से सारे के सारे गुण असहाय हो गए, निरवकाशतया, वो निरवकाश हो गए, अवकाश रहित हो गए, उनको कहीं स्थान मिला ही नहीं। और जितने लोग स्थान देने वाले थे वो कुछ समय के लिए स्थान देकर
फिर उनको बाहर करने वाले थे, सर्वकाल उनको अपनाने वाला कोई नहीं मिला। तो फिर वे सब तन संशिता, हे भगवान आपके आश्रय में आ गए। अशेष ही गुण ही तुम संशित, कोई भी गुण शेष नहीं बचा, सारे गुण, सभी गुणों ने आपको आश्रय बना लिया, सारे गुण आपकी शरण में चले आए। और एक घटना और हुई इसके साथ साथ, गुणों को तो कहीं स्थान नहीं मिला तो आपकी शरण में आ गए। अब दूसरी घटना क्या हुई, उपात्त विविधाश्रय जात गर्वे ही दोषे ही। अब गुणों की चर्चा थी तो फिर दोषों की भी कहानी सुन लेते हैं। फिर गुणों के साथ ऐसी घटना हो गई, दोषों के साथ क्या हुआ, तो बोलते हैं कि उपात्त विविध आश्रय जात गर्वे। दोषों को क्या हुआ, विविध आश्रय मिल गए। दोषों ने उपात्त विविध आश्रय स्वीकृत विविध आश्रयों के कारण जात गर्वी, अपने अंदर गर्व उत्पन्न कर लिया। जिसका अपना मकान होता है वो तो घमंड करता ही, थोड़ा सा तो उसके अंदर अकड़ आती। तो दोषों के साथ यही हुआ, वो घमंडी बन गए। घमंडी ऐसे बन गए कि उनको अनेक प्रकार के आश्रय प्राप्त हो गए। जैसे क्रोध है, एक दोष है। अब क्रोध को कितने तरह के घर मिले, उसके अनगिनत मकान है क्रोध के। कुछ मकान उसके गोरे मकान है, कुछ मकान थोड़े सांवले हैं, कुछ हट्टे कट्टे हैं, कुछ दुबले पतलों मकान ज्यादा है क्रोध के पास। क्योंकि जो बलवान होते हैं उनमें क्रोध कम होता है, और जो दुर्बल होते हैं फट से भड़क जाते हैं। तो क्रोध के अनेक मकान थे, अनेक आश्रय थे। इस तरह मान के भी कई कई आश्रय थे। देखो 8 चीजें जिनके पास होती है वो मानी बन जाते हैं। ज्ञान थोड़ा सा बढ़ गया, घमंड आ गया। लोक प्रतिष्ठा बढ़ गई, दुनिया में पूजने लग गए, सब जगह मालाएं, मंच, माइक मिलने लगा, घमंड आ गया। ये भी तो लोक पूजा कहलाती है। एक तो मोक्ष विनय के अंतर्गत होने वाली पूजा, और एक लोक प्रतिष्ठावश होने वाली पूजा। आप देखिए ना, पूरी पूजा होती है। एक बार हम आपको याद दिलाते हैं, आपने स्वयं देखे हुए हैं ऐसे दृश्य। जब साधुओं के मंच से भी किसी प्रतिष्ठित मनुष्य का सम्मान किया जाता है तो कैसे किया जाता है, वो पूरी थाल होती है, थोड़ा पानी छिड़कते हैं, यहाँ पर ऐसे हल्दी चंदन कुछ लगाते हैं, तिलक, फिर उसमें चावल का दाना फंसाते हैं, ऐसे करके चिपकाते हैं, माला पहनाते हैं, और शिरोपांव शाल उड़ाते हैं, लिफाफा भी देते हैं कईयों को, और भी सब कुछ होता है। कुछ स्टेज से उतरने के बाद होता है। तो ये सब क्या है, जल चंदन अक्षत पुष्प, माला हो गई, पुष्प, पुष्प की प्रतीक है ना माला। फिर उसको बाहर ले जाकर काजू किशमिश मेवा मिष्ठान सब कुछ तो खिलाते हो, और सब कुछ होता है। इसी का नाम तो लोक पूजा है। तो ये जब मनुष्य पूजने लगता है तो फिर घमंड आ जाता है उसको, मेरे सामने बाकी लोग तो छोटे पड़ गए, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, घमंड आ जाता है। और कुल का भी अभिमान हो सकता है, जाति मातृवंश का भी अभिमान। पितृवंश को कुल कहते हैं, मातृवंश को जाति कहते हैं, दोनों का अभिमान हो जाता है। बल का भी अभिमान होता है। 20-25 दिन जिम होकर के आ गए, चाल बदल दी,
पहले अलग तरीके से चलते थे, अब थोड़ा सा अलग स्टाइल में चलने लग गए। बल बढ़ता है तो फिर मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है। ऐश्वर्य का भी मद होता है। लॉटरी खुलने से पहले नजर झुकी होती थी, अब धन संपन्न हो गए, चाल बदल गई। हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं कि दौलत दो लात मारती है। आते समय एक लात मारती है तो ऐसे कमर अकड़ जाती है, व्यक्ति ऐसे अकड़ करके ही चलता है। जाते समय दोबारा लात मारती है, फिर ऐसे सिकुड़ जाता है। संपदा नश्वर है, इस तथ्य को मनुष्य कभी कभी भूल जाता है और ऐश्वर्य का अभिमान करने लग जाता है। फिर तप का भी मत हो जाता है। अरे भाई, हमारी दीक्षा बहुत पुरानी है, तुम ज्यादा बोलो मत, अभी कुछ सीखो तुम। या फिर हम कितने उपवास कर चुके हैं, तुम्हें कल्पना है कितने बड़े बड़े अनुष्ठान किए हमने उपवासों के, कितने वर्षों से हमारा नमक का त्याग है। नमक का स्मरण करने से भी, सेवन किए बिना त्याग की विशुद्धि में कमी आती है। त्याग उसके अभाव में आनंदित रहने के लिए किया था, लेकिन उसका अभाव तो नहीं हुआ। वो मन में बार बार आकर के गुदगुदी करता है और कहता है कि देख, मैं त्यागी हूं। तो तब त्याग का भी अभिमान हो जाता है और सुंदरता का भी अभिमान होता है। भले ही सुंदरता चंद दिनों की हो, कुछ वर्षों तक रहती हो, लेकिन अभिमान तो अभिमान है। ये अभिमान एकत्व बुद्धि के कारण होता है। ऐसा मान लेते हैं कि ये चीज अपनी हो चुकी है, जबकि इनमें, इन आठों में से एक भी चीज स्थायी नहीं है। प्रकांड विद्वान भी एक्सीडेंट के बाद सिर पे चोट आने के कारण सब भूल जाते हैं। मरते समय नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता। क्या अभिमान करोगे ज्ञान का? लोक प्रतिष्ठा का क्या ठिकाना? आज लोक प्रतिष्ठा है, कल कोई घटना हो जाए और वही लोग निंदा करने लग जाएंगे। कुल और जाति में भी अगर कोई ऐसा कलंक लग जाता है तो फिर अभिमान के स्थान पर फिर अपमानित होना पड़ता है, अपमान का अनुभव करना पड़ता है। और कलंक लगने में कोई देर नहीं लगती कभी भी। वर्तमान का वातावरण बड़ा वैसा है और मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे संस्कार डले हैं बच्चों में, युवा पीढ़ी में, कि वो कभी भी सीमा का उल्लंघन करके कोई भी कदम उठा ले, कोई ठिकाना नहीं। बल का क्या मत करोगे? कोई ऐसा रोग आ गया शरीर में तो दीवार का सहारा लेकर चलना पड़ता है। इतना बल है कि दो लोगों को सहारा दे सकता है, लेकिन शरीर का भरोसा नहीं। व्याधि हो गई तो फिर खुद सहारा लेना पड़ रहा है। बल का क्या मत करना। तो ये सारी स्थिति है। अब ये यहां पर दोषों को अपना निजी आवास मिल गया, उनको उपात्त विविध आश्रय, अनेक आश्रय प्राप्त हो गए। एक एक दोष के कई घर हैं और उससे जात गर्वी, उनमें गर्व ने जन्म ले लिया। घमंडी बन गए वो दोष। और घमंडी होता है वो इधर उधर नहीं, वो अपने धुन में रहता है बिल्कुल,
अपनी अकड़ में ही चल फिरता रहता हूं। तो ऐसे दोषों ने कदाचित अपि, कभी भी, स्वप्नांतरे भी, कभी, कभी यानी कब, तो बोले स्वप्नांतरे भी, जागृत अवस्था में भी और स्वप्नों में भी, स्वप्न के भीतर भी, न ईक्षित असि, तुम न ईक्षित असि, आपको नहीं देखा। अर्थात दोषों के पास अपने निजी निवास थे, तो वो आपकी शरण में नहीं आए, उन्होंने तो सपने में भी आपकी तरफ नहीं देखा। और गुण जो थे वो बेचारे असहाय थे और एक तरह से निरवकाश लाचार थे, उनके पास कोई ठिकाना नहीं था रहने का। तो वो दोष बेचारे, वो गुण बेचारे आपके पास आ गए, और दोष जो थे वो तो घमंडी बन करके मस्त रहे अपने ठिकानों पर, उनने कभी सपने में भी आपको नहीं देखा। इसको व्याज स्तुति कहते हैं। इसमें भगवान की स्तुति तो है, लेकिन ऐसी स्तुति है जो सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है कि देखो भगवान के पास जो लाचार थे वो चले गए, और जो अभिमानी थे, घमंडी थे, उनने भगवान को देखा ही नहीं। तो भगवान को देखा ही नहीं, ये सुनकर के ऐसा लगता है कि इन्होंने तो भगवान का अपमान किया। और जो लाचार असहाय थे वो मजबूर होकर भगवान के पास चले आए, तो ऐसा लगता है कि भगवान के पास तो ऐसे ही लोग आते हैं जो लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, और जिनके अपने निजी निवास होते हैं वो तो भगवान की ओर सपने में भी नहीं देखते। ऐसा सुनने में लगता है, पर वस्तुतः इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने व्याज स्तुति अलंकार द्वारा भगवान की स्तुति की है। यानी सुनने में स्तुति नहीं लगती, लेकिन अभिप्राय देखो तो स्तुति का अभिप्राय है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय का अर्थ क्या है? इंटेंशन, अपना इरादा। तो अभिप्राय क्या है इसमें? अभिप्राय ये है कि आपके पास सारे गुण हैं और आप में एक भी दोष नहीं है, क्योंकि दोषों ने सपने में भी आपकी तरफ नहीं देखा, आंख उठाकर नहीं देखा आपकी तरफ, और सारे गुण आपके पास आ गए। अभिप्राय ये है कि आप सर्व गुण संपन्न हैं और सर्व दोष निर्मुक्त हैं। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। आश्रय पाकर यदि सारे गुण हुए आप में अंतर्लीन, हे मुनीश क्या विस्मय इसमें, क्योंकि रहे वे शरण विहीन, जिन्हें गर्व था निजी घरों का और उन्हीं में था संतोष, सपने में भी देख न पाए कभी आपको कोई दोष। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जयतु शासन।